तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही दिलचस्प सीट की, कन्नौज विधानसभा सीट नंबर 198। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, ये कहानी है कि कैसे दशकों पुराना एक राजनीतिक किला एक ऐसी रणभूमि में तब्दील हो गया जहां जीत हार का फैसला कुछ वोटों से होता है। आइए इस बदलाव की हर परत को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा 6 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले हम जमीन की नब्ज को महसूस करेंगे, फिर उन 3 बड़े संकेतों को समझेंगे जो आंकड़े हमें दे रहे हैं। इसके बाद हम नतीजों का विश्लेषण करेंगे, दशकों के चुनावी पैटर्न पर नजर डालेंगे, शासन के लिए एक ब्लूप्रिंट की बात करेंगे और आखिर में उस अंतिम समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे जो कन्नौज का भविष्य तय करेगा। कन्नौज नाम सुनते ही इत्र की खुशबू जहन में आती है, लेकिन ये सिर्फ इत्र की नगरी नहीं है, ये एक कृषि प्रधान इलाका है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, वो चाहे आलू की खेती से चलती हो या इत्र के कारोबार से, वो सीधे सीधे जमीन से जुड़ी है। और यही जुड़ाव, यही जमीनी हकीकत यहाँ की राजनीति को दिशा देती है। उत्तर प्रदेश के बिल्कुल बीच में बसी ये सीट ऐतिहासिक तौर पर समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला मानी जाती रही है। दशकों तक यहाँ की राजनीति एक ही दिशा में बहती रही। ये एक ऐसा गढ़ था जिसे भेदना लगभग नामुमकिन माना जाता था। तो यहाँ के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं? क्या उन्हें राष्ट्रीय टीवी की बहसों से फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी परेशानियां, उनकी शिकायतें बहुत जमीनी हैं। वो सालों से एक परफ्यूम पार्क का इंतजार कर रहे हैं जो अधूरा पड़ा है। वो एक बेहतर अस्पताल चाहते हैं। उन्हें टूटी सड़कों और पानी की किल्लत से निजात चाहिए। युवाओं को रोजगार की चिंता है। यही वो असल मुद्दे हैं जो यहाँ वोट का मिजाज तय करते हैं। अब इन शिकायतों के बीच से जो चुनावी गणित निकल कर आता है, वो 3 बहुत साफ इशारे देता है। चलिए आंकड़ों की जुबानी समझते हैं कि कन्नौज की राजनीति किस दिशा में जा रही है। पहला और सबसे बड़ा संकेत, लड़ाई अब 3 पार्टियों के बीच नहीं रही। आप खुद देखिए, बीएसपी का वोट शेयर कहाँ आ गया है, 10% से भी नीचे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अब मुकाबला आमने सामने का है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। त्रिकोणीय संघर्ष अब बीती बात हो चुकी है। दूसरा संकेत, और ये बहुत अहम है, जीत का अंतर। देखिए कैसे 2012 में ये फासला 45,000 से भी ज्यादा का था, जो अब सिमटकर कुछ हजार वोटों पर आ गया है। इसका मतलब यह है कि कन्नौज अब एक सेफ सीट नहीं, बल्कि एक स्विंग सीट बन चुकी है। महज 2-3% वोट इधर से उधर हुए और पूरी कहानी बदल सकती है। और तीसरा, शायद सबसे जरूरी संकेत, जब टक्कर इतनी कांटे की हो तो वोटर क्या देखता है? वो देखता है काम और विकास। ये जनादेश साफ साफ कह रहा है कि वादों से पेट नहीं भरता, नतीजा चाहिए। आर्थिक अवसर और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की उम्मीद ही अब वोटिंग का सबसे बड़ा आधार बन रही है। तो सवाल ये उठता है कि 2022 में आखिर हुआ क्या? ये किला ढहा कैसे? इसको समझने के लिए हमें किसी एक नेता की जीत या हार पर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर गौर करना होगा जो धीरे धीरे सालों से बदल रहा था। बीजेपी की जीत कोई एक रात की कहानी नहीं थी। ये कोई अचानक आई लहर का नतीजा नहीं था। आप इस लाइन को देखिए। पिछले 10 साल में पार्टी ने लगातार अपनी जमीन मजबूत की है। 20% से शुरू करके लगभग 45% तक का सफर। ये एक सोची समझी लंबी रणनीति का नतीजा है। और इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है जो बहुत दिलचस्प है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो लगभग वैसा ही रहा, मजबूत 40% से ऊपर। लेकिन देखिए बीएसपी का क्या हुआ। 2017 के 18% से गिरकर 10% से भी नीचे। उनका वोट शेयर जो गिरा, उसने एक बड़ा वैक्यूम बना दिया। दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा अब खुला था और यही चुनाव का टर्निंग पॉइंट बना। तो ये सिर्फ एक पार्टी की हार और दूसरी की जीत नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था। मतलब कन्नौज की राजनीति की बुनियाद ही बदल गई थी। जो समीकरण दशकों से चले आ रहे थे वो टूट चुके थे। चलिए इस बदलाव को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और पिछले कुछ चुनावों के पैटर्न को देखते हैं। ये आंकड़े हमें वो कहानी बताते हैं जो शायद सुर्खियों में नजर नहीं आती। ये टेबल अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 2012 समाजवादी पार्टी की 45,000 से ज्यादा वोटों की एक तरफा जीत। 2017 मुकाबला एकदम करीबी हुआ और मार्जिन घटकर सिर्फ 2,500 रह गया। और फिर 2022
बीजेपी की 6,000 वोटों से जीत। अब देख रहे हैं कैसे एक मजबूत किला एक कांटे की टक्कर वाले मैदान में तब्दील हो गया। और एक और चीज पर गौर कीजिए, वोटिंग परसेंटेज ये 60 से 64% के बीच लगातार बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि चुनाव इस बात पर तय नहीं हो रहा कि कौन नए वोटर बना रहा है। चुनाव इस बात पर तय हो रहा है कि कौन अपने समर्थक को घर से निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जा पा रहा है। मोबिलाइजेशन, यही जीत की कुंजी है। तो इन सब आंकड़ों, इस जमीनी हकीकत को सामने रखकर अगर कोई भविष्य की रणनीति बनाना चाहे तो वो कैसी दिखेगी? एक शासन का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए जो कन्नौज के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे? अगर हम मुख्य चैलेंजर की प्रोफाइल को देखें तो एक तस्वीर उभरती है। एक तरफ उनकी ताकत है, 3 बार विधायक रह चुके हैं, छवि साफ है, लोगों से सीधा जुड़ाव है, एक मजबूत स्थानीय नेटवर्क है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी साफ हैं। पिछला चुनाव हारे हैं, वित्तीय संसाधन सीमित हैं और सबसे बड़ी बात, डिजिटल दुनिया में उनकी मौजूदगी न के बराबर है। तो मौका कहाँ है? मौका इस एक वाक्य में छिपा हो सकता है, काम पूरा होगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है। ये सीधे उन लोगों की दुखती रग पर हाथ रखती है जो सालों से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। ये उम्मीद जगाता है कि जो शुरू हुआ था वो अंजाम तक पहुंचेगा। एक कामयाब रणनीति के लिए आज के दौर में 4 कदम उठाने ही होंगे। पहला, जो दलित वोट बीएसपी से छिटका है उसे अपने साथ जोड़ना। दूसरा, हर वादे को जमीन की किसी न किसी शिकायत से जोड़ना, हवाई बातें नहीं। तीसरा, डिजिटल गैप को भरना। आज के जमाने में युवाओं से जुड़ने के लिए ये बहुत जरूरी है। और चौथा, सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि लगातार लोगों के बीच रहकर, उनकी सुनकर, जवाबदेही तय करके भरोसा बनाना। तो आखिर में हम उस सवाल पर आते हैं जो कन्नौज का भविष्य तय करेगा। जीत और हार का आखिरी समीकरण क्या है? देखिए, जब जीत हार का फैसला कुछ हजार वोटों से होना हो तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन सामने वाला उम्मीदवार नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा है वोटर की उदासीनता, ये सोच के मेरे एक वोट से क्या होगा। जिस दिन ये सोच हावी हो गई उस दिन खेल खत्म। हर एक वोट कीमती है और हर एक वोटर को बूथ तक लाना ही असली चुनौती है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, कन्नौज का भविष्य क्या बड़े बड़े नए विजन और नए वादों से लिखा जाएगा, या फिर उन पुराने अधूरे वादों को पूरा करने की जिद से? जवाब कन्नौज के लोगों को देना है। यही वो सवाल है जो आने वाले समय में इस क्षेत्र की राजनीति को परिभाषित करेगा।